हाँ भाई, ठीक है बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग, ठीक है, चलो। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसका प्रूफ जल्दी से देखेंगे। सबको स्क्रीन दिखनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। देखो, इसको प्रूफ करने के लिए तुम LHS टू RHS जाना है, ठीक है यार। तुम LHS में क्या मॉडिफाई करोगे? ऑब्वियस सी बात है, स्टार्ट करोगे किससे? RHS से। तो RHS का टर्म लिख लेते हैं बिल्कुल तेजी से। देखो, 4R sin a by 2, तो मैं क्या करता हूँ, सबका फॉर्मूला लिख लेता हूँ। sin a by 2 हाफ एंगल फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है। हाफ एंगल फॉर्मूला होता है भाई अंडर रूट ऑफ s माइनस बी अंडर रूट ऑफ s माइनस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ बी सी। फिर साइन b by 2 को भी लिख ही लीजिए, ये हो जाएगा s माइनस बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए बी। फिर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए बी। ये तो अब आपको फॉर्मूला याद हो ही गया होगा बाय हार्ट। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये लिखा हुआ है आपके पास 4R, ठीक है। अब न्यूमरेटर में देखिए, सब दो दो है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, दो दो है। तो मैंने क्या किया, सबको लिख दिया अंडर रूट हटा के एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और देखो बेटा, नीचे से भी आपका क्या हो गया, अंडर रूट हट गया। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो आपका टर्म बचा, ये क्या लिखा हुआ है? देखो, 4R डिवाइडेड बाय एबीसी। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि डेल्टा इज इक्वल, अच्छा ये गड़बड़ हो गई, राइट? कहीं पे गड़बड़ है, ये एस माइनस सी होना चाहिए। अरे भावुक मत हो बेटा, भावुक मत हो। बेसिक है, ठीक है। ये एस माइनस सी होना चाहिए, ठीक है। देखो छोटा सा, तो इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 4R डिवाइडेड बाय एबीसी, 4R डिवाइडेड बाय एबीसी। और ये फॉर्मूला हमने रिलेटेड देखा हुआ है, विच इज एबीसी डिवाइडेड बाय 4R, जिसको आप बोलते हो एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो ऑब्जर्व करोगे बेटा, नीचे आपका डेल्टा आ जाएगा। नीचे आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा। और जरा ऊपर देखो, ऊपर आपके पास क्या बचा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो देखो, हम लोग इसको फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल बना सकते हैं। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं एस को, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं एस को, डिवाइड करूं एस को, तो ऊपर देखो आपके पास क्या बचा, एस इंटू एस माइनस है, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जो कि हेरोन्स फॉर्मूला होता है, जो कि होता है आपका डेल्टा का स्क्वायर, जो कि होता है आपका डेल्टा का स्क्वायर। और नीचे भी आपके पास क्या बचा, डेल्टा इंटू एस। तो फटाक से ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा डेल्टा बाय एस, जो कि सबसे पहला फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, which is equals to radius of in circle of the triangle, which is equals to radius of in circle of the triangle। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो रिजल्ट है बेटा, ये पहले प्रूफ समझ में आ गया ना? कुछ नहीं किया, हाफ एंगल फॉर्मूले हमने डाल दिए और सिंप्लीफाई करके निकाल लिया डेल्टा बाय एस, जो कि होता है इन रेडियस ऑफ द ट्राइंगल। अब ध्यान से सुनो, ये जो फॉर्मूला है ये प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं था, इसको हमें याद रखना है। मैं अज्यूम करूंगा कि ये आपको रिजल्ट आगे चल के याद होगा। तो मैसेज क्लियर है? जल्दी चैट पे कंफर्म करो तो आगे बढ़ेंगे। ये जो रिजल्ट है हमें याद रखना है। बेटा, बच्चे का मैसेज आया था, गीतेश। गीतेश बेटा, मैं समझा नहीं आपके मैसेज को। एनी आइडिया व्हेन क्लास विल स्टार्ट? कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं बेटा? क्लास अपन लोगों की अभी स्टार्ट हो गई है। गीतेश बेटा, क्लियर है? गीतेश जल्दी कंफर्म करो तो आगे बढ़ेंगे। चलो, बाकी बच्चों को भी हो गया, चलो वेरी गुड, ठीक है। एक और प्रॉब्लम दिया था मैंने, एक और प्रॉब्लम दिया था, कितने लोगों से बन गया? जल्दी कंफर्म करो, जल्दी कंफर्म करो और मुझे उसका आंसर बताओ। अभी रुको, मत कंफर्म करो, रुको, पहले मैं इसको अपने कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला प्रॉब्लम था। रुको बेटा, अभी रुको रुको रुको, लेट मी कॉपी पेस्ट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, ये प्रॉब्लम मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ये बच्चों कितने लोगों से बन गया? जल्दी कंफर्म करो और मुझे इसका आंसर बताओ। 10 लोगों का मैसेज आ चुका है। √3 माइनस आर इक्वल्स टू 1, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। आर इक्वल्स टू 1 नहीं आएगा। डन डन, आंसर आंसर आप लिखो, मैं आपको कंफर्म करता हूँ। सोहेल बेटा गलत है। केतकी वेरी गुड, केतकी बेटा वेरी गुड। नौकीता बेटा आंसर लिखो।
प्रेरणा डन, निशिता गलत है, केतकी सही, मोहित वेरी गुड, मृणाल नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक की है, अप्रोच मुझे गारंटी है सही लगाई होगी आपने, देवेंद्र सही है, प्रेरणा बेटा गलत है, सही, श्री कृष्णा बिल्कुल सही, कौशिक बिल्कुल सही, ठीक है। चलो आई गेस काफी बच्चों का आ गया और काफी बच्चों को डाउट है। दोनेश बेटा गलत है। अच्छा, कितने लोगों से नहीं हुआ, किस किस का डाउट है जल्दी चैट पे कंफर्म करो, किस किस का डाउट है जल्दी चैट पे कंफर्म करो। डाउट डाउट, ठीक है चलो यार जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इसका आंसर आपका आना चाहिए था, सेकंड लेट मी चेक, इसका आंसर आपका आना चाहिए आई गेस √3 - 1 होल डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर आपका आना चाहिए √3 - 1 होल डिवाइडेड बाय 2। तो इसको एक बार देख लेंगे कि कैसे आता है। देखो आपके पास बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और एंगल ए दिया हुआ है, इसका जल्दी से सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता है, अगर इन रेडियस निकालना है तो सबसे सस्ता फॉर्मूला R इक्वल्स टू डेल्टा बाय एस, ठीक है। तो R इक्वल्स टू डेल्टा बाय एस अगर मैं निकालना चाहता हूं तो बेटा देखो एरिया तो आपको पता है, जैसे डेल्टा जो है ना, डेल्टा आप लिख सकते हो हाफ ऑफ बी सी साइन ए। ये तो यार आपको सारी चीजें पता है, कैसे आपको बी पता है, सी पता है और ए भी पता है, तो इसकी मैं वैल्यूज लिख लेता हूँ। हाफ ऑफ बी का वैल्यू है 2, सी का वैल्यू है √3, ए अगर 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा साइन 30 जो कि आ जाएगा आपका 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका आना चाहिए था कितना, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका आना चाहिए था √3/2, √3/2। ये सबको क्लियर होना चाहिए कि एरिया तो हम लोग बिना कोई कैलकुलेशन के निकाल सकते थे, बट हमें अगर पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर निकालना है तो मुझे साइड की जरूरत पड़ेगी। तो आप ऑब्जर्व करेंगे आपको एक एंगल पता है, दो साइड पता है, तो मुझे जल्दी चैट पे कंफर्म करो कौन से फॉर्मूले से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, कौन से फॉर्मूले से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं कि हमारा काम हो जाए, जल्दी बताएंगे। वेरी गुड। नहीं, साइन रूल कैसे लगाओगे, साइन रूल नहीं लगा सकते बेटा, कोसाइन रूल लगाना पड़ेगा, साइन रूल में फिर लेंदी हो जाएगा, कोसाइन रूल में एक स्टेप में आ जाएगा। सब लोग देखिएगा कोसाइन रूल कैसे लगाऊंगा मैं, कोसाइन रूल लगाऊंगा कॉस ए पे, कॉस ए का फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो दोनों वैल्यूज आपको पता है, माइनस ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2bc, तो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आपको cos a पता है, cos a की वैल्यू कितनी है, cos 30 जो कि होता है √3/2, ठीक है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर हो जाएगा 4, सी स्क्वायर हो जाएगा 3, माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ बी है आपके पास 2 और ये हो जाएगा √3, तो फिर से ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। 2√3 ऊपर जाएगा, ध्यान से देखिएगा यहीं पे कर रहे हैं, 2√3 ऊपर जाएगा, √3 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 6, 4 + 3 7 माइनस ए स्क्वायर, तो आपको मिल गया ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो ए भी 1 हो जाएगा, -1 नहीं ले सकते, ऑब्वियस सी बात है, क्यों, क्योंकि हम लोग लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे निकालने की कोशिश करूंगा किसकी, सेमी पेरीमीटर की। तो एस जो आपका है दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाय 2, देखो सारी वैल्यूज पता है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू √3 होल डिवाइडेड बाय 2, तो आपको सेमी पेरीमीटर मिल जाता 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2। और एक काम कर सकते हो, इसमें से √3 को कॉमन निकाल लो, √3 को कॉमन निकाल लो तो अंदर बचेगा √3 + 1 होल डिवाइडेड बाय 2, ये आपका आ जाता कितना, सेमी पेरीमीटर। अब सारी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, सारी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, डेल्टा आपने निकाल लिया, कितना आया बेटा, √3 होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सेमी पेरीमीटर की भी वैल्यू डाल रहे हैं, ये भी आपका √3 होल डिवाइडेड बाय 2 है और √3 के साथ है आपके पास √3 + 1, तो ये क्या होगा भाई, ये 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, तो आपका आंसर आना चाहिए था एक्चुअली 1/√3 + 1, 1/√3 + 1। और अगर आप ऐसा छोड़ना चाहते हो तो भी ठीक है, बट इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको रैशनलाइज करेंगे। देखिए मैंने ये रैशनलाइज किया है, इससे क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा √3 - 1 होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा के आ जाएगा बढ़िया से 2, तो ये आपका हो जाएगा √3 - 1/2।
बेटा समझा जल्दी बताओ, अगर समझा तो आगे बढ़ेंगे, जल्दी चैट पे कंफर्म करो। सोहेल सर मैंने साइन ए इक्वल टू 2r। अरे मेरे भाई सोहेल ऐसा मत करो, ऐसा प्लीज मत करो। वहां पे जो 2r है ना वो आपका सरकम रेडियस है सोहेल। जो साइन फॉर्मूले में आर है वो कैपिटल आर है, वो सरकम रेडियस है। यहाँ पे हमें इन रेडियस चाहिए। सोहेल ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। सोहेल ये समझा कि नहीं? बाकी बाकी बच्चों का समझा? भूमि, कौशिक, निकिता, बेटा जिनका डाउट था उनको सबको समझा राइट? ठीक है, तेजी से लिख लो, तेजी से लिख लो बेटा। डन 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 डन। अच्छा, रियल क्लास में मजा आता है कि इस क्लास में मजा आ रहा है? रियल क्लास में मजा आ रहा है कि इसमें मजा आ रहा है? रियल 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 रियल। ऑब्वियस ही बात है यार, वो तो मैं भी मानता हूँ। सामने से जो मजा आता है वो इसमें नहीं आएगा। बट पता है, अब 2 मिनट बात करते हैं। ये लिख के हो गया तो वीडियो ऑन करें भाई? ये लिख के हो गया तो वीडियो ऑन करें, क्योंकि आगे का जो डिस्कशन है ना उसके लिए बहुत खतरनाक माइंड चाहिए। ठीक है, इसको बेटा शेयर को 2 मिनट बंद कर रहे हैं और वीडियो ऑन कर रहे हैं। हाँ भाई, दिख रहा है वीडियो? हाँ भाई देखो यार, रियल क्लास में यार ऑब्वियस सी बात है मजा आता है, साथ में डिस्कशन होता है। ठीक है, बट यार इस क्लास के भी अपने फायदे हैं, रियल क्लास का कंपैरिजन नहीं कर सकते। ठीक है, बट इस क्लास के बेटा पता है फायदे क्या है? इस क्लास में आपको सारी चीजें जो है ना वो रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है। आपके नोट्स जो है ना वो डिजिटली अवेलेबल है। तो एक्चुअली में जब आपके डाउट्स आते हैं ना, तो आप कुछ नहीं जाके उसको रिवाइज कर सकते हो। अगर आपके नोट्स में कुछ मिस हो गया तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है सबको राइट? सृष्टि बेटा, हाँ आ रही है। सृष्टि बेटा एक बार अपना चेक करिएगा, कनेक्टिविटी आ रही है आवाज? तो यार इस क्लास में पता है फायदा क्या है? इस क्लास में फायदा ये है हमारा कि हम लोग क्लास को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर हमें लगा कि यार आज डिस्कशन क्लास लंबा करना है तो उसको डिस्कशन को भी एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा क्लास भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये इस क्लास के फायदे हैं। तो यार जब तक देखो लॉकडाउन अगर क्लियर नहीं होता ना, तो यार हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ये क्लास को हम लोग रियल क्लास की तरह फील करें। तो अभी देखो यार कुछ बच्चों को डाउट भी आ रहा होगा कि सर यार रियल क्लास होनी चाहिए होनी चाहिए। तो बेटा डेफिनेटली जब ये चीजें नॉर्मल हो जाएंगी ना, तो हमारा भी एम यही है कि हम लोग रियल क्लास में अपनी फिजिकल जो एक कनेक्शन रहता है उसी में क्लास अटेंड करें। पर जब तक नहीं है, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे और आप लोग भी पूरा एफर्ट मारेंगे कि हम लोग इस टाइम का सबसे बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन कर पाए। तो बेटा मैसेज क्लियर है? देखो कुछ बच्चों को डाउट जा रहा होगा कि यार सर मतलब मजा नहीं आ रहा है, ये नहीं है वो नहीं है, यार फील नहीं आ रहा। बट मैं बोल रहा हूँ बेटा, ये दिक्कत जो है ना सबके साथ, सबके साथ है। तो हम अगर इस सिचुएशन में बेस्ट निकल के आना चाह रहे हैं तो एक चीज तो दिमाग में बिठा लो कि यार अगर हमने इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, लेट्स से कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल हमारा बेटा 1 and 2 वीक्स में अगर फिनिश होता है, अगर हमने यहाँ पे भी 2 वीक में फिनिश कर दिया, प्रीवियस ईयर के जेई मेंस के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, सब बन गया, तो बेटा आप लोग 90% बच्चों से आगे निकल जाओगे, क्योंकि बाकी 90% सोच ही रहे होंगे कि करेंगे कैसे। समझ में आ रहा है? फिर से बोल रहा हूँ कि जेई का एग्जाम जो है ना वो बेटा एब्सोल्यूट नहीं है, वो है आपका रिलेटिव, वो है आपका रिलेटिव। तो अभी जब बाकी सारे बच्चे जूझ रहे होंगे कि कैसे हम लोग क्लासेस ऑर्गेनाइज करें, कैसे हम लोग एक इफेक्टिव इफेक्टिव स्केड्यूल्ड क्लासेस और स्केड्यूल्ड टाइम टेबल के साथ करें, उस टाइम में अगर आप ये कर पा रहे हो ना बेटा, तो आप 90% बच्चों से तो वैसे ही ऊपर हो जाओगे। मतलब अगर 10 लाख बच्चे बैठते हैं ना एग्जाम में, तो बेटा आप 8 to 9 लाख बच्चों के तो वैसे ही आगे निकल जाओगे। क्यों? क्योंकि आप उस टाइम को उसी एफिशिएंसी से, एटलीस्ट 100% नहीं तो यार 80% एफिशिएंसी से उसको यूटिलाइज
कर पा रहे हो। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, जो भी होमवर्क मिलता है, जो भी आपको शीट मिलती है, उसको उतनी ही डेडिकेशन से सॉल्व करिए जितनी हम लोग रेगुलर क्लास में करते थे। तो बेटा 2 मिनट का ज्ञान क्लियर है सबको? हाँ भाई, चैट पे कंफर्म करो तो आगे बढ़ेंगे। अरे यार, बीएड की तुम बात ही मत करो। बीएड तो छोड़ो यार, घर वाले धमकी दे रहे हैं कि घर से निकाल देंगे तुमको। ठीक है, बट कहीं जा नहीं सकते हम। चले क्लास को आगे बढ़ाएं। क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है बेटा। फिर से आते हैं हमारी स्क्रीन पे। ठीक है, आज हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो फोकस करिएगा। सबको स्क्रीन दिख रही होगी? ठीक है, अभी बेटा वीडियो ऑफ कर रहे हैं, स्क्रीन पे फोकस करिएगा सब लोग। ठीक है, चलो अगला प्रॉब्लम करेंगे। अब सारे फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए इन सर्कल के। ठीक है बेटा, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रहे हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़, तो लाते रहो। ठीक है, जैसे पहला है, बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम दे रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल तेजी से आएंगे यार। ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी कर लेते हैं। हाँ बेटा, ये मैं लिख रहा हूँ कि शो दैट द, सब लोग प्रॉब्लम ध्यान से देखेंगे। शो दैट, आगे का प्रॉब्लम मैं लिखूंगा बेटा, आप इसको यहां तक लिखिए। शो दैट द डिस्टेंस फ्रॉम, सब लोग यहां तक लिखिए पहले। शो दैट द डिस्टेंस फ्रॉम इन सेंटर, इन सेंटर, ये फ्रॉम नहीं होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए, इसको करेक्ट करो, टू होना चाहिए, टू वर्टाइसेस ए बी सी, टू वर्टाइसेस ए बी सी आर, आर बेटा यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 4r sin b by 2, 4r sin b by 2 sin c by 2, comma, comma, 4r 4r sin c by 2, 4r sin c by 2 sin a by 2, comma, 4r sin a by 2 sin b by 2। अगर बेटा आप दिमाग लगाओगे ना तो ये एक स्टेप में खत्म हो जाएगा। डिस्टेंस फ्रॉम, ध्यान से देखिएगा, डिस्टेंस फ्रॉम इन सेंटर टू द वर्टाइसेस, इसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, बट जो हमने डिराइव किया है ना, ये उससे थोड़ा, अरे वेरी गुड अंशुल बेटा, ये उससे थोड़ा सा वेरिएंट है। तो ये प्रॉब्लम आपको मैंने एक आइडेंटिटी याद करने के लिए जबरदस्ती दिया है, वो आइडेंटिटी फिगर आउट कर लो, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। डन, अंशुल गुड, अथर्व गुड। हिंट ये है कि अभी अभी हमने उस आइडेंटिटी को प्रूव किया था। अथर्व गुड, सार्थक, श्रुतायु, गौरी वेरी गुड, प्रूव्ड वेरी गुड, कौशिक डन, नंदिनी, अछूत, दोनेश गुड, मिनाल गुड, निसर्ग गुड। चलो, इससे ज्यादा कितने लोगों से नहीं हुआ अब तक, जल्दी चैट पे कंफर्म करो, आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बेसिक सवाल है। अच्छा, नहीं हुआ। अब देखो बोर्ड पे, स्क्रीन पे देखो जल्दी से, देखो एक हेडिंग अपनी कॉपी के पीछे जाके देखो। डिस्टेंस फ्रॉम इन, डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर फ्रॉम द वर्टाइसेस, डिस्टेंस फ्रॉम इन सेंटर टू द वर्टाइसेस। अगर ए से निकाल रहे हो तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आर कोसिकेंट ए बाई टू। अगर बी से निकाल रहे हो तो आपको याद होना चाहिए आर कोसिकेंट बी बाई टू। सी से निकाल रहे हो तो आपको याद होना चाहिए आर कोसिकेंट सी बाई टू। तो ये डिस्टेंस फ्रॉम वर्टाइसेस टू द इन सेंटर होता है। ये आपका वर्टेक्स ए से है, ये आपका वर्टेक्स ए से है, ये आपका वर्टेक्स बी से है, ये आपका वर्टेक्स सी से है। तो इन्हीं तीनों को प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है। अब यार अभी आपको मैंने एक्चुअली में स्मॉल आर और कैपिटल आर का रिलेशन प्रूव करवाया। ये देखो अभी स्क्रीन पे आ गया है कि स्मॉल r in terms of capital R can be replaced as 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्मॉल r equals to 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2। देखो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो सेम रिलेशन है ना, वो कैपिटल आर के टर्म्स में है। देखिए कैपिटल आर के टर्म में है, तो यही एक आइडेंटिटी है जो स्मॉल आर और कैपिटल आर को कनेक्ट करती है। तो मैं क्या करूंगा, देखो आर कोसिकेंट ए बाई टू चाहिए, तो एक काम करो, ये देखो ये साइन ए बाई टू को उधर पटक दो,
ये साइन ए बाई टू को तो उधर भटक दो। अच्छा ये देखो बेटा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये हमने कल स्टैंडर्ड रिजल्ट प्रूफ किया था कि डिस्टेंस फ्रॉम, ध्यान से देखो, डिस्टेंस फ्रॉम इन सेंटर टू द वर्टाइसिस इज कैपिटल, वर्टाइसिस से है आपका r कोसिकेंट a बाई टू, r कोसिकेंट b बाई टू, r कोसिकेंट c बाई टू। ये रिजल्ट हमें याद होना चाहिए, यह रिजल्ट हमें याद होना चाहिए। अब हमें देखना है कि हमें प्रूव करवाना चाह रहा है कैपिटल आर के टर्म में, तो मेरे को दिमाग में अपने डेटाबेस में जाके चेक करना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी आइडेंटिटी है जो स्मॉल आर और कैपिटल आर को कनेक्ट करके, और ज्यादा दूर नहीं जाना, आज ही हमने इसको प्रूव किया है कि स्मॉल आर इज इक्वल टू 4r साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। तो मैं क्या करूंगा, देखो पहला अगर मुझे प्रूव करना है ना, तो ये जो आपका साइन ए बाई टू दिख रहा है इसको इधर फेंक दूंगा। तो अगर ये साइन ए बाई टू को आप इधर लिखोगे तो ये हो जाएगा आर कोसिकेंट ए बाई टू। ये सबको समझना चाहिए कि साइन ए बाई टू का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट ए बाई टू, और आपको जो प्रूफ करना है वो बच जाएगा 4r साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। तो ये स्टेप सबको क्लियर होनी चाहिए कि आर कोसिकेंट ए बाई टू को आप रिप्लेस कर सकते हो 4r साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। अच्छा सिमिलरली अगर मुझे कोसिकेंट बी बाई टू चाहिए तो क्या करोगे आप, साइन बी बाई टू को उधर फेंक दोगे, आपको मिल जाएगा 4r साइन a बाई टू साइन c बाई टू। स्क्रीन पे देखना बंद करो, लिखना चालू करो, प्रूफ हो चुका है, जल्दी लिखो इसको। लास्ट हो जाएगा 4r साइन a बाई टू साइन b बाई टू। यश बेटा समझा कि नहीं, यश बेटा समझा कि नहीं? वेरी गुड, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। बिल्कुल फालतू सवाल था ये, आपको इसीलिए दिया था ताकि आपको आइडेंटिटी याद हो जाए कि स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R 4r साइन a बाई टू साइन b बाई टू साइन c बाई टू। चलो आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम करने आज हमें, बहुत सारे। चलो हाँ भाई, हाँ भाई नया प्रॉब्लम आ गया, जल्दी ट्राई करो। नया प्रॉब्लम स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी ट्राई करेंगे, और जिनको लिखना है वो जल्दी लिखेंगे बेटा, दोनों चीजें स्क्रीन पर हैं। जिनसे प्रूफ होता जाए वो चैट पे मुझे कंफर्म करते जाए। जिनसे प्रूफ होता जाए वो चैट पे कंफर्म करते जाएं जल्दी से। अच्छा बेटा सबको प्रॉब्लम तो दिख रहा है ना, चैट पे कोई तो कंफर्म करो, प्रॉब्लम दिख रहा है सबको? ठीक है, पता पड़ा, मैं वेट कर रहा हूँ और किसी को प्रॉब्लम ही नहीं दिख रहा है। ठीक है जल्दी अटेम्प्ट करो, LHS टू RHS जाओगे। हो गया, अरे बहुत बढ़िया अंशुल, बहुत बढ़िया। गौरी वेरी गुड बेटा। देखो यार फॉर्मूले याद होंगे ना तो बहुत जल्दी हो जाएगा, नहीं तो हर छोटी चीज के लिए पीछे जा जाके फॉर्मूले देखने पड़ेंगे। कौशिक वेरी गुड, मोहित वेरी गुड। आज भाई स्मिथ को क्या हुआ है आज? श्रुति वेरी गुड, निसर्ग कहाँ हो भाई? अंकुश वेरी गुड, कर कर स्मिथ बेटा ट्राई कर। याक्षु वेरी गुड, श्रुतायु वेरी गुड, किशोरी वेरी गुड, निकिता वेरी गुड, वैष्णवी वेरी गुड। चलो भाई हो गया, चलो चलो चलो, इससे ज्यादा टाइम नहीं हो सकता। चलो अटेम्प्ट करेंगे। हाँ यश बेटा देखते हैं, विश्राम देख रहे हैं, इसको अटेम्प्ट करेंगे। सर दो सर्कल है क्या? नहीं नहीं नहीं, अरे यार ये अभी तक कुछ बच्चों को डाउट है बेटा, कैपिटल आर और स्मॉल आर एक ही ट्रायंगल की बात करेंगे बट दो अलग अलग सर्कल होंगे। कैपिटल आर का रिलेशन होगा, कैपिटल आर का रिलेशन होगा किससे?
सरकम सर्कल से, और स्मॉल आर का रिलेशन किससे होगा, इन सर्कल से। समझ लो कि ये भी अभी आपके क्या हो गए, एलिमेंट्स ऑफ द ट्राइंगल। स्मॉल आर कैपिटल आर देखते ही आपको दिमाग में आना चाहिए कि सरकम रेडियस और इन रेडियस की बात चल रही है, ठीक है। तो चलो इसको प्रूफ करते हैं, जल्दी देखेंगे, अभी सब चैट पे लिखना बंद करो, ठीक है। एलएचएस से स्टार्ट करता हूँ मैं। देखो एलसीएम ले लेंगे, और मैं फिर से नहीं बताऊंगा कि इसका एलसीएम होगा एबीसी। पिछली बार किसी ने, 2-4 लोगों ने पूछा था, एबीसी एलसीएम क्लियर है, राइट। इसका एलसीएम होगा एबीसी। ऊपर क्या बचेगा जल्दी बताओ, ऊपर बचेगा, अगर एबी है तो बढ़िया से बचेगा सी, अगर बीसी है तो बचेगा ए, एसी है तो बचेगा बी। यहाँ तक किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ऊपर जो है ना, ए प्लस बी प्लस सी, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, 2s से। इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 2s से, क्योंकि s होता है सेमी पेरीमीटर और 2s होता है आपका a प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर। वेरी गुड, अभी हो जाएगा एबीसी। अब आप अपने इसको देखेंगे RHS को, कि मैं क्या इसमें मॉडिफाई करूं ताकि मैं यहां तक पहुंच जाऊं, ठीक है बेटा। आपको कैपिटल R चाहिए, ठीक है, आपको कैपिटल R चाहिए। तो एक रिलेशन है, डेल्टा इज इक्वल्स टू ABC बाय 4R। क्यों मैं ये रिलेशन में जा रहा हूँ, क्योंकि देखो मेरे पास एबीसी की वैल्यू है और मुझे इसको डिस्पोज करना है, मतलब हटाना है, क्योंकि मेरे को आरएचएस में ये नहीं चाहिए। तो मैं काम करता हूँ, इस एबीसी की जो वैल्यू है, क्या है वैल्यू, 4R डेल्टा, उसको रिप्लेस कर देता हूँ, उसको रिप्लेस कर देता हूँ 4R डेल्टा, और ये बच जाएगा आपके पास 2s। ध्यान से देखो, ये सबको समझा कि नहीं, एबीसी को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग क्या, 4R डेल्टा। और ये जैसे ही आपने रिप्लेस किया ना बेटा, आपका क्वेश्चन तेजी से खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि ये आपको एक और चीज दिख रही होगी, ये वैल्यू जो मैंने अभी सर्कल की है, इसको ऑब्जर्व करो। ये तो एक काम करो, 2 से काट दो 4 को, क्या बचा 2, तो नीचे बचेगा आपके पास कितना, 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल R। और ये डेल्टा बाय एस, डेल्टा बाय एस भाई हमने कल प्रूफ किया था, और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, स्मॉल r इज इक्वल्स टू डेल्टा बाय एस। तो डेल्टा बाय एस की जगह क्या रिप्लेस करोगे, स्मॉल r। भाई समझे कि नहीं, समझा कि नहीं सलोनी बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड यश बेटा, वेरी गुड, थैंक यू। चलो भाई, वार्म अप हो गया। अभी अभी 2-3 प्रॉब्लम वार्म अप चलेगा, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, आइडेंटिटीज याद हैं तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये भी एक थोड़ा बेसिक सवाल है, ठीक है, इसको प्रूव करने की कोशिश करिए। अभी आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। हाँ भाई, जल्दी चैट पे कंफर्म करो, क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं। गुड, जल्दी फिर इसको प्रूफ करो। देखते हैं कितने बच्चों का कितनी स्पीड में होता है। डन, अरे कौशिक वेरी गुड, अंशुल वेरी गुड, स्मिथ आ गया फॉर्म में, वेरी गुड। निसर्ग, अबे तू है कहाँ, कितने प्रॉब्लम के बाद तेरा आंसर आया है, वेरी गुड निसर्ग। श्रोतायु वेरी गुड, वैष्णवी वेरी गुड, याक्षु वेरी गुड, वेरी गुड, नंदिनी वेरी गुड, सार्थक बहुत बढ़िया, मृणाल बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, ये झूठा मूठा तो डन नहीं लिखते ना कोई, ऐसा मत करना भाई। गुड गुड, वेरी गुड, ठीक। चलो यार जल्दी इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, बहुत ही बेसिक सवाल है, फिर से एलएचएस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो जिनका नहीं हुआ, कितने लोगों का डाउट है जरा देखें तो। हम्म, चलो डन डन, ऑलमोस्ट काफी बच्चों का हो ही गया डाउट। डाउट देखो बेटा, ध्यान से देखो, जिनका डाउट है ध्यान से देखो,
सॉल्यूशन करके करेंगे। देखो ऑब्वियस सी बात है, फिर से एलएचएस में बहुत सारे टर्म है, उनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो पहला स्टेप समझो, पहले स्टेप में ये जो s बाय a माइनस वन है, ठीक है, अथर्व ध्यान से देख, एक बार कैलकुलेशन देख ले। s बाय a माइनस वन, अभी बेटा काफी बेसिक सवाल है, जल्दी से इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं। अभी चैट पे लिखना बंद करो, स्क्रीन पे फोकस करो। देखो s बाय a माइनस वन है, तो मैंने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया, तो पहला आपको मिल गया s माइनस ए डिवाइडेड बाय a। दूसरा आप एलसीएम ले लोगे तो मिल जाएगा s माइनस b बाय b। तीसरा आपको मिल जाएगा s माइनस c होल डिवाइडेड बाय c। ठीक है, अब आप ऑब्जर्व करोगे कि आपको कहीं से भी abc s माइनस b नहीं चाहिए, सिर्फ r बाय r चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखो मैं क्या करूंगा। देखो फिर से ये एबीसी आ गया, ठीक है, मैं क्या करूंगा, इस एबीसी को फिर से हमारा लास्ट फॉर्मूले की मदद ले लेंगे, एबीसी बाय 4r, ताकि हम लोग कैपिटल आर को पिक्चर में ला पाए। तो एबीसी को मैं फिर से डिनोमिनेटर में, सब लोग ध्यान से देखिएगा, रिप्लेस कर दूंगा 4r टाइम्स ऑफ डेल्टा। एबीसी को मैं फिर से रिप्लेस कर दिया 4r टाइम्स ऑफ डेल्टा। अब देखो यार, डेल्टा जो है ना, यहाँ पे भी बना सकते हैं हम लोग, सब लोग ध्यान से देखो, डेल्टा यहाँ पे भी बना सकते हैं। किससे? s को मल्टीप्लाई करके और s को डिवाइड करके, s को मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके। तो ऑब्जर्व करोगे, जैसे अगर आपने s को मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो एक काम करो, यहाँ पे भी नीचे s को लिख दो, बट ऊपर आप अब s नहीं लिखोगे। ये जो क्वांटिटी है, ये आपको अब तो याद हो जानी चाहिए बाय हार्ट। दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा का स्क्वायर। तो बढ़िया से कैंसिल 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 कैंसिल। अब आपके पास देखो बचा क्या, नीचे अकेला r बचा, ठीक है, और ऊपर आपके पास बचा है क्या, डेल्टा बाय एस। ये तो बहुत बेसिक है भाई, डेल्टा बाय एस आपको याद होना चाहिए, अब तो हो जाना चाहिए। दिस इज इक्वल्स टू स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R, और यही आपको प्रूव करना था। बिल्कुल तेजी से लिखो यार, ये तो मैं पूछूंगा भी नहीं कि समझा कि नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है, जल्दी लिखो इसको। बहुत सवाल करने हैं आज, बहुत सवाल करने हैं। देख अथर्व, अभी देख यार, अगर मैं प्रूफ करवा रहा हूँ ना, तो आई विल रिकमेंड कि स्पेशल ट्रायंगल लेके ना कर। क्योंकि देख अपने जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स आएंगे ना, वो यार ऑब्वियस सी बात है, मेंस और एडवांस की बात कर रहे हैं हम लोग, यार वो इतना भी नहीं होगा कि हम लोग इक्विलेटरल और उससे लेके कर पाए। तो अभी जो हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं ना, हम लोग फॉर्मूले से फेमिलियर हो रहे हैं, ताकि हमें इन एंड आउट, आगे पीछे सारे फॉर्मूले की आइडेंटिटीज याद हो जाए। तो अभी मैं हमेशा अवॉइड करवाऊंगा तुमको, एटलीस्ट इस फेज में, कि स्पेशल केस लेके ना करो। तभी मैं जब भी बताता हूँ तो बोलता हूँ कि ये फर्जी मेथड है, बिकॉज इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू एवरीवेयर। तो उससे यार इक्विलेटरल ट्रायंगल से एक स्टेप में हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मतलब आराम से रेशियोज निकल जाएंगे। अथर्व समझा कि नहीं? अगर मैं ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम देता हूँ, जैसे अगला क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्टिव है, तो उसमें तेरे को जो करना है कर ले, जैसा करना है कर ले, बट सब्जेक्टिव में नहीं। आ, अगर इक्विलेटरल से करते हैं, अथर्व एक बार मुझे भेजना क्लास के बाद, जो भी डाउट है तेरा, ठीक है, इसको समझते हैं। हो नहीं सकता, हमने जनरल के लिए अगर प्रूफ किया, अथर्व अगर हमने जनरल के लिए प्रूफ किया, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो इक्विलेटरल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए प्रूफ ना हो। तो अभी के लिए उसको, थॉट को होल्ड कर, मुझे जस्ट क्लास के बाद मैसेज कर देना। जल्दी बताओ चैट पे, आगे बढ़े। अच्छा, हम्म, चलो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब अगला प्रॉब्लम लिख रहा हूं मैं। हाँ बेटा, इसमें मुझे वैल्यू बताओ तुम, ठीक है। वैल्यू जैसे अपना 5/3, 7/8, ऐसे वैल्यू आएगी कोई, ठीक है। तो जल्दी बताओ, सबको क्वेश्चन दिख रहा है? क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, सबको क्वेश्चन दिखना चाहिए। अब अथर्व, इसमें जो करना है कर सकते हैं, क्योंकि मुझे एक वैल्यू निकालनी है। तो इसमें इक्विलेटरल तो ले नहीं सकते, अभी स्पेसिफिक ट्रायंगल है, तो इसमें प्रॉपर्टीज के बिना हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते। सब लोग जल्दी ट्राई करो।
अटेम्प्ट कर रहे हो कि सो गए सब लोग? कर रहे हो ना अटेम्प्ट? पहले तो तुम लोग अपना वीडियो ऑन करो। वीडियो ऑन करो जल्दी से। ठीक है बेटा, जिनका कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है वो होल्ड करो। दोनेश बेटा आंसर गलत है। अरे कौशिक, कौशिक उल्टा तो नहीं निकाला है तूने? इसका मेरे पास आंसर है रेसिप्रोकल। कौशिक जो तेरा आंसर आया है उसका रेसिप्रोकल है। देख तूने उल्टा तो रेशियो नहीं निकाला है। हाँ ओमकार ये सही है। हाँ कौशिक सही, अब सही। किसी और का भी नहीं आया। हम्म, केतकी आपका आंसर एग्जैक्टली रेसिप्रोकल आ रहा है। निशिता बेटा गलत है। गौरी बेटा गलत है। केतकी, केतकी रेसिप्रोकल रेशियो आपसे सरकम सर्कल टू इनसर्कल, कैपिटल आर बाय स्मॉल आर। स्मिथ बहुत सही, भक्ति बहुत सही। अबे निसर्ग की क्या है 120/0, ये क्या होता है? केतकी ये सही है। निसर्ग क्या हो गया ये 120/0 क्या है ये? ठीक है, चलो जल्दी इसको अटेम्प्ट करेंगे। एक बार कैलकुलेशन देखेंगे इसको। निसर्ग s माइनस बी जीरो कैसे आ सकता है? देखो चलो इसको कैलकुलेशन को ध्यान से समझते हैं। सब लोग लिखना बंद करेंगे। बेटा इसका मेरे पास आंसर जो है दैट शुड बी 16/7। इसका आंसर आना चाहिए। अभिषेक वेरी गुड। इसका आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से 16/7। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके कि कैसे आता है। सब लोग ध्यान से देखिए कि देखो एबीसी अगर आपको दिया हुआ है 4, 5, 6, तो मैं किसी भी टाइम ए को ले सकता हूँ 4 लैम्डा, बी को ले सकता हूँ क्या 5 लैम्डा, एंड सी को ले सकते हैं बेटा 6 लैम्डा। तो अगर आपके पास एबीसी निकल गया तो आप इसमें से एस भी निकाल ही सकते हो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो एस क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाय 2। तो ए प्लस बी प्लस सी को आप जब करोगे तो 15 लैम्डा/2 आ जाएगा, राइट? निसर्ग डिवाइड बाय 3 कर दिया क्या? ठीक है, गलती से तूने डिवाइड बाय 3 कर दिया, सेमी पेरीमीटर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 लैम्डा/2 आपका एस हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखो, आपसे पूछा क्या है, रेडियस ऑफ रेशियो ऑफ सरकम सर्कल टू इन सर्कल। तो इधर मैं लिख रहा हूँ कैपिटल आर। देखो कैपिटल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। देखो बहुत बच्चों ने यार क्या किया, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर निकाला। मैं फिर से बोलता हूँ, बिल्कुल सही किया आप सब लोगों ने, बट ये जो छोटी सी गलती है ना, मैं गारंटी देके बोल रहा हूँ 16/7 के साथ आपके ऑप्शंस में 7/16 भी होगा। और अगर ये इंटीजर बेस्ड होता ना फिर तो आप मतलब एग्जैक्टली गलत लेके आ जाते। तो जिनका सही है और ये मिस्टेक किया ना, तो थोड़ा सा फोकस करिए कि कॉन्सेप्ट पता होने के बाद ये कैलकुलेशन आप अवॉइड करें। तो अब मैं सारी वैल्यूज डालता हूँ। देखो कैपिटल आर जो है मैं उसको क्या बोल सकता हूँ। देखो फिर से हमारा डेल्टा का फॉर्मूला लेते हैं, ठीक है। डेल्टा जो है वो आपका क्या है, ए बी सी बाय 4r। तो मैं क्या करूंगा, इस r को ध्यान से देखिएगा, इस r को रिप्लेस कर दूंगा यहाँ पे भेज के ए बी सी बाय 4 डेल्टा। ध्यान से देखो, तो कैपिटल आर को रिप्लेस कर रहा हूँ ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा, ठीक है। अब जो आपका डेल्टा है यहाँ पे, सॉरी ये जो आपका आर है, आप इसको भी रिप्लेस कर सकते हो, आर इज इक्वल्स टू डेल्टा बाय एस। तो ये हो जाएगा, देखो आर इक्वल्स टू डेल्टा होल डिवाइडेड बाय एस। मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि मेरे सारे रिलेशंस जो है वो साइड्स के टर्म में या सेमी पेरीमीटर के टर्म में आ जाए, क्योंकि वो सारी वैल्यूज आपको क्या है बेटा पता है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो देखो ए बी सी एस है। अच्छा नीचे भी देखो आपके पास क्या है, एक और स्टेप लिख रहा हूँ। नीचे आपके पास डेल्टा स्क्वायर है, जिससे आप लिख सकते हो एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी
इंटू एस माइनस सी। तो बेटा ये जो डेल्टा इंटू डेल्टा स्क्वायर है हेरोन्स फॉर्मूला का आ जाएगा और अंडर रूट हट जाएगा। तो एक काम करते हैं, ये जो एस से एस है वो कैंसिल हो गया, ठीक है, एस से एस जो है वो कैंसिल हो गया। अब एक काम करो, सारी वैल्यूज को डाल ही दो। न्यूमरेटर में आपके पास है एबीसी, एबीसी क्या होगा 4 लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय 5 लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय 6 लैम्डा होल डिवाइडेड बाय, देखो आपके पास s पता है 15 लैम्डा बाय 2 माइनस a चाहिए। तो बेटा यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे छोटा सा सर्कल बना के लिख लेते हैं। तो आपके पास ये तीनों वैल्यूज निकालेंगे यहाँ से, s माइनस a 15 लैम्डा बाय 2 माइनस 4 लैम्डा। तो बेटा कैलकुलेशन आप ध्यान से कर लीजिएगा, दिस शुड बी 7 लैम्डा बाय 2। सिमिलरली s माइनस b जो है 15 lambda by 2 minus 5 lambda, this should be 5 lambda by 2 and s minus c अगर आप निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 3 lambda by 2। तो आप यहाँ पे s minus a, s minus b, s minus c की वैल्यू को पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो लैम्डा कट ही जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 lambda by 2, यहाँ पे आ जाएगा 5 लैम्डा बाय 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3 लैम्डा बाय 2। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आपके बहुत सारे टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे। कैसे, ये 5 लैम्डा कैंसिल हो गया, ठीक है, एंड और क्या कैंसिल हो गया, ये 3 से ये आपका कैंसिल हो गया। अब ऊपर आपके पास क्या बचा, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 के, अच्छा नहीं एक काम करते हैं ना, ये देखो ये नीचे 4 भी रखा हुआ है तो ये भी 4 जो है आपके इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब देखो बचा क्या हमारे पास, नीचे से आपके पास ये तीनों 2 है ना वो ऊपर चले जाएंगे और ये 2 बचेगा। तो ये बचेगा आपके पास क्या, 16 आ जाएगा और नीचे आपके पास ये अकेला बचा 7। तो आपका आंसर आ जाएगा 16/7। जल्दी लिखो इसको, जल्दी लिखो, जल्दी लिखेंगे बेटा, कुछ नहीं है, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके इन रेडियस और सर्कम रेडियस के फॉर्मूले कनेक्ट करने थे। जल्दी लिख के हो जाए तो चैट पे कंफर्म करेंगे। डन, ठीक है चलो, ठीक है, हाँ बेटा। अब एक काम करो, आपको स्क्रीन पे 7th और 8th प्रॉब्लम दिख रहे होंगे बेटा, स्क्रीन पे आपको 7th और 8th प्रॉब्लम दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं 7th और 8th प्रॉब्लम। बेटा इन दोनों को जल्दी से लिखो और ये आपके दोनों होमवर्क है। बेटा 7th और 8th प्रॉब्लम दिख रहे होंगे, 7th एंड 8th, इनको आप अच्छे से लिखो, ये आपके दोनों होमवर्क हैं। सेवंथ और 8th होमवर्क है। हो गया। अच्छा एक काम करो बेटा, ये शीट जो है ना मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा तो आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है बेटा। ये जो होमवर्क है, ये दोनों प्रॉब्लम जो ये पूरी शीट जो है ना ये आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप ये 7th और 8th कॉपी में लिख दो, 7th और 8th होमवर्क, दैट्स इट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 7th और 8th होमवर्क है, 7th और 8th होमवर्क है, अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिस्पेक्ट करिएगा और उनको अच्छे से अटेम्प्ट करके आइएगा, ठीक है। अब अगला प्रॉब्लम जल्दी ट्राई करो तो आगे बढ़ेंगे। 2 क्वेश्चन होमवर्क हैं और अगला प्रॉब्लम यहाँ पे बेटा मैं पेस्ट कर रहा हूँ, अपनी स्क्रीन पे आ गए। हाँ बेटा नया प्रॉब्लम दिख रहा होगा, बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है, इसको जल्दी फिनिश करेंगे। हाँ बेटा सबको दिख रहा है नया प्रॉब्लम। इन एनी ट्राइंगल प्रूव दैट cos a plus cos b plus cos c is equals to 1 plus r by r। कॉपी में लिख लो।
कॉपी में लिख लो, 7th और 8th होमवर्क है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा ये क्वेश्चन दिख रहा है तो चैट पे कंफर्म करो जल्दी। इन एनी ट्राइंगल प्रूव दैट cos a plus cos b plus cos c is equals to 1 plus r by r। डन डन। अरे बहुत बढ़िया अंशुल, बहुत बढ़िया। सार्थक वेरी गुड बेटा, अंशुल वेरी गुड। यश नहीं यश बेटा, कोसाइन रूल का कहीं से कनेक्शन नहीं है। कोसाइन रूल लगाने जाओगे ना तो फंस जाओगे। बहुत बढ़िया श्रुति, वरुण, कौशिक, कंडीशनल आइडेंटिटी बहुत बढ़िया। स्मिथ पटले, स्मिथ बहुत बढ़िया। अंकुश बेटा, कंडीशनल आइडेंटिटी मैंने आपको हिंट भी दिया था कि आज के क्वेश्चंस में मैं बहुत यूज करूंगा उसको। तो ये भी क्वेश्चन में कंडीशनल आइडेंटिटी का सीधा सीधा यूज है। सब लोग ध्यान से देखेंगे बेटा, जिनसे नहीं हुआ वो जल्दी देखिएगा। cos a प्लस cos b प्लस cos c। अगर बेटा आप ट्राइंगल की बात करते हो ना तो cos a प्लस cos b प्लस cos c आप लिख सकते हो 1 प्लस 4 साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2। आप सीधा सीधा लिख सकते हो cos a प्लस cos b प्लस cos c इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4 साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2। अब आपको देखो दिख रहा है कि आपको रेशियो निकालना है r बाय r। तो आपका सबसे पहला फर्ज बनता है कि आप r और कैपिटल R का रिलेशन लिखें, जो कि फिर से वही आइडेंटिटी है। r इक्वल्स टू 4r साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2। बेटा ध्यान से देखो कि अगर ये साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2 के साथ 4 मल्टीप्लाइड है तो यही तो क्वांटिटी है हमारे पास, जिसको आप रिप्लेस कर सकते हो। स्मॉल r डिवाइडेड बाय, ये नीचे जाएगा कैपिटल R, तो ये तो हो जाएगा 1 प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R। 1 प्लस r बाय कैपिटल R। बेटा देखो, अगर आप आइडेंटिटीज को याद नहीं रखोगे तो लिटरली जैसे अभी cos a प्लस cos b प्लस cos c से आपको डिराइव करना पड़ता पूरा कि आप इसको कैसे स्मॉल r और कैपिटल R को कनेक्ट कर पाए। तो प्लीज आइडेंटिटी और स्पेशली कंडीशनल आइडेंटिटीज का इंपॉर्टेंस समझिए, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपकी बहुत बहुत टाइम बचा सकते हैं। तो जल्दी लिखो, आगे बढ़ेंगे। जल्दी लिख के हो जाए तो चैट पे कंफर्म करो। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। ठीक है, हाँ भाई, नया हेडिंग दिख रहा है। हाँ बेटा, नया हेडिंग दिख रहा है, ascribed circles of a triangle। जल्दी से इसको हेडिंग डालेंगे, ascribed circles of the triangle। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा राइट। एक्स सेंटर होता है, इन सेंटर का मतलब चचेरे भाई, बहुत सारे एक्स सेंटर, 3 एक्स सेंटर होते हैं। तो बेसिकली वो जो सर्कल्स बनाते हैं ना, उनको बोलते हैं हम लोग एस्क्राइब्ड सर्कल्स ऑफ द ट्रायंगल। कितने लोगों ने इसके बारे में सुना ही नहीं है? कितने लोगों ने इसके बारे में सुना ही नहीं है? वो चैट पे कंफर्म करो। ठीक है, ठीक है, तो आज इसको डिटेल में सुनेंगे, ध्यान से बिल्कुल डेफिनेशन भी समझेंगे, सारी चीजें इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं इसका डायग्राम लेके आता हूँ पिक्चर में। पहले डायग्राम को देख के इसका फील लेंगे, फिर इसकी सारी डेफिनेशंस लिखेंगे। सब लोग ध्यान से देखो इधर, ठीक है। अभी कोई कुछ भी नहीं लिखेगा, ये डायग्राम को ध्यान से देखो, ये डायग्राम को ध्यान से देखो। देखो ये आपका जो है, ये जो सर्कल बनाया है मैंने ट्राइंगल का, अभी चैट पे लिखना बंद करो, सबको डायग्राम दिखना चाहिए एस्क्राइब सर्कल का। देखो एस्क्राइब सर्कल, अभी सुन लो अच्छे से ध्यान से। देखो ये सर्कल की खासियत को देखो, ये आपकी साइड BC को टच कर रहा है। मैं सारी चीजें डेफिनेशन वाइज लिखवाऊंगा, पहले सुन लो एज अ समरी।
BC को टच कर रहा है, AC को भी टच कर रहा है, बट वो AC लेंथ को टच नहीं कर रहा, उसको आप एक्सटेंड कर रहे हो तो कहीं पे टच कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली वो AB साइड को भी टच कर रहा है, AB साइड को भी टच कर रहा है, जब आप उसको एक्सटेंड करो तो वहां पे टच कर रहा है। तो बेसिकली अब उस सर्कल का जो ट्राइंगल है, ध्यान से देखिएगा, सॉरी, उस सर्कल का जो सेंटर है वो उसको बोलते हैं हम लोग एक्स सेंटर। अब इसकी डेफिनेशन समझिए, ये आता कहाँ से है। आप ऑब्जर्व करोगे, ध्यान से देखिएगा, आपका जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, अगर आप इसको देखो यहाँ से ज्वाइन कर रहे हो तो बेटा ये आपका इस वाले पूरे एंगल बी का जो है ना वो एंगल बाइसेक्टर है। इस पूरे बी का क्या है, एंगल बाइसेक्टर। ये भी आपका इस पूरे सी का क्या है, एंगल बाइसेक्टर। फिर अगर आप इसको ए से ज्वाइन करोगे, फिर आप अगर इसको ए से यहां से ज्वाइन करते हो, इस पॉइंट, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन जो आएगा वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या देगा, इन सेंटर। तो बेसिकली अगर मुझे इन सेंटर ऑपोजिट टू ए डिफाइन करना है, सब लोग ध्यान से सुनो, पूरी चीज लिखेंगे भी फिर से, मुझे इन सेंटर ऑपोजिट टू ए डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा बेटा, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ internal bisector of A, internal bisector of A and external bisector of B and C, internal bisector of A and external bisector of B and C, और जो वो सेंटर आएगा उसको बोलेंगे हम लोग इन सेंटर ऑपोजिट टू A, इन सेंटर ऑपोजिट टू A। तो अब मुझे बताओ कि किसी भी ट्राइंगल के कितने इन सर्कल होते हैं, किसी भी ट्राइंगल के कितने इन सर्कल होते हैं, चैट पे जल्दी कंफर्म करो। बस निकिता फंस गए आप, काफी लोग फंस गए। अरे मैंने इन सर्कल पूछा है बेटा, इन सर्कल कल डिस्कस किया था, वो तो एक ही होगा ना। अबे इन सर्कल कल डिस्कस किया था, वो तो एक ही होगा ना, समझे। अब पूछ रहा हूँ, कितने किसी भी ट्राइंगल के, कितने किसी भी ट्राइंगल के एक्स सर्कल होंगे, कितने किसी भी ट्राइंगल के एक्स सर्कल होंगे, बेटा दिमाग को खोल के रखो। वेरी गुड, अब आ रहा है सबका, अब समझ गए, तीन होंगे, राइट। अबे यश बेटा, यश मेश्राम, श्रुति, चार नहीं होंगे। आप कंफ्यूज हो रहे हो इन सर्कल और एक्स सर्कल से। इन सर्कल होता है सारे इंटरनल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो सेंटर आता है। एक्स सर्कल्स होते हैं एक का इंटरनल बाइसेक्टर एंड दो का एक्सटर्नल बाइसेक्टर। तो अगर बेटा मैं इस डायग्राम को गंदा करके थोड़ा आपको समझाना चाहूँ कि आपका दूसरा इन सर्कल कैसे आएगा, कोई इसको ड्रॉ नहीं करेगा, कोई इसका फोटो नहीं खींचेगा मजाक उड़ाने के लिए, तो आप क्या करोगे, नहीं गलत बना दिया, राइट। ये आप क्या करोगे, ये BC को एक्सटेंड करोगे, फिर आप क्या करोगे, ये आपके AC को एक्सटेंड करोगे, राइट। ये आपके AC को एक्सटेंड करोगे तो यहाँ का जो ये बाइसेक्टर आएगा और यहाँ का जो बाइसेक्टर आएगा, ये ध्यान से देखो, और यहाँ का जो बाइसेक्टर आएगा ये आपका दूसरा क्या होगा, I2। I2 आपका आएगा A और C का एक्सटर्नल बाइसेक्टर और B का इंटरनल बाइसेक्टर। सिमिलरली क्या आएगा, I3। तो बेटा थोड़ा फील आ गया कि एक्स सर्कल क्या होता है, तो यस लिखो, तो जल्दी से इसके डेफिनेशंस लिखेंगे, ठीक है। अब इसको डेफिनेशन और इसके फॉर्मूले समझेंगे, ठीक है। हाँ भाई, हाँ, फिर से आ जाओ, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, और एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे साथ में सजा के रखते भी हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखो, क्या लिखोगे फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट देखो, अ सर्कल लिखिएगा बेटा, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अ सर्कल टचिंग, अ सर्कल टचिंग, मैं भी लिखूंगा आपके साथ, अ सर्कल टचिंग one side, any one side, not one side, any one side of triangle and other two sides, and other two sides on, other two sides on producing is called
ascribed is called ascribed circle is called ascribed circle। मतलब किसी एक साइड को टच करेगा और दूसरी साइड को जब आप उनको प्रोड्यूस करोगे, एक्सटेंड करोगे, टच करेगा, तो उस सर्कल को, उस ट्राइंगल का क्या बोलते हैं आप? ascribed सर्कल। उस ट्राइंगल का क्या बोलते हैं आप? ascribed सर्कल। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर होना चाहिए, आगे बढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, द सर्कल विच टचेस, अब डायग्राम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। द सर्कल which touches, ध्यान से देखिएगा, the circle which touches side BC, the circle which touches side BC and two sides, ध्यान से देखिएगा बेटा, two sides AB and AC, ब्रैकेट में ध्यान से लिखिएगा, ब्रैकेट में ध्यान से लिखिएगा, प्रोड्यूस्ड मींस एक्सटेंडेड साइड्स की बात कर रहा है, प्रोड्यूस्ड ऑफ ट्राइंगल ABC, of triangle ABC is called ascribed circle opposite to vertex A, opposite to vertex A। तीसरा पॉइंट जल्दी लिखेंगे, the center of, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, the center of ascribed circle is called x center, ब्रैकेट में लिखिएगा, ध्यान से लिखिएगा ब्रैकेट में इसको, which is also defined as in point of intersection of POI लिख रहे हैं बेटा, point of intersection को POI लिख रहे हैं, internal bisector of A and external bisector of B and C। ठीक है, तो जैसे हम लोग क्या करते हैं भाई, सर्कम सर्कल, जैसे हम लोग इन सर्कल के भी दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक सर्कल जो तीनों साइड्स को टच करे इंटरनली और उसका सेंटर इन सेंटर होता है, और उसके तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर को भी इन सेंटर कहते हैं। तो यहाँ पे इन एक्स सेंटर को भी आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि वो सर्कल जो प्रोड्यूस होगा तीनों साइड को टच करके, उसका सेंटर एक्स सेंटर होगा, ध्यान से सुनिएगा। या फिर अगर ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, तो इट इज डिफाइंड एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर, ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हाईलाइट कर रहा हूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ए एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी। आगे ब्रैकेट क्लोज करके कंटिन्यू करेंगे, एंड इट इज डिनोटेड एज बेटा ध्यान से देखिएगा, I1, इट इज डिनोटेड एज I, सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे 1, अब यार ठीक है, I1 लिखिएगा, I1 समझ जाइए कि ये जो आपका I होगा ये सबस्क्रिप्ट होना चाहिए, देखो सबस्क्रिप्ट बधाई हो, ठीक है, ये I1 देखो समझ में आ गया, ये आपका I1 लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, IA सबस्क्रिप्ट लिख सकते हो, या फिर IA लिख सकते हो इसको, ठीक है, I1 लिख सकते हो, और इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, और आप इसको भी रिप्लेस कर सकते हो IA, ध्यान से देखिएगा, इसको रिप्लेस कर सकते हो आप IA। तो 1 सेकंड, लेट मी सी, ये जो आपका होगा क्या होगा, IA। तो ध्यान से देखिएगा, आप इसको आइदर I1 रिप्रेजेंट करो या फिर IA, देखो डायग्राम में इसने क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है, IA रिप्रेजेंट किया हुआ है, और आगे लिखेंगे एक लास्ट लाइन, एंड एक लास्ट लाइन लिखेंगे, एंड its radius
Its radius is denoted as R1 or RA, डिनोटेड एज R1 और RA। बेटा जैसे मैंने लिखा है वैसे नहीं लिखेंगे, ये जो R है वो आपका कहाँ पे होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, और ये भी जो आपका A है ये भी आपका क्या होना चाहिए, सबस्क्रिप्ट में होना चाहिए, विच इज इक्वल्स टू RA। तो नोटेशन क्लियर होनी चाहिए कि सेंटर को कैसे डिनोट करते हैं और रेडियस को। ठीक है, अब एक नोट छोटा सा बना के लिखिएगा, यहीं पे नोट लिखिएगा, सिमिलर डेफिनेशन, जल्दी करेंगे इसको, सिमिलर डेफिनेशंस can be defined for ascribed, ध्यान से देखिएगा, ascribed circles opposite to vertex B and C, opposite to vertex B and C। Similarly उसकी भी definition define कर सकते हैं, जो circles बनेंगे vertex opposite to B and C। बेटा लिख के हो गया, लिख के हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो थोड़ा बहुत तो फील आ गया होगा कि यार हमारा एस्क्राइब सर्कल क्या है। ठीक है, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, इसमें हमें R1 से डील करना है, R2 से डील करना है और R3 से डील करना है। R1 जो हमने अभी देखा डायग्राम में वो होगा, R2 रेडियस वर्टेक्स ऑपोजिट टू B, R3 रेडियस वर्टेक्स ऑपोजिट टू C। तो ये सारे फॉर्मूलेस हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो अभी फटाक से हेडिंग डालेंगे, सीधे फॉर्मूले पे आ जाएंगे। सबसे पहला हम लोग रेडियस निकालना सीखेंगे, रेडियस ऑफ एस्क्राइब्ड सर्कल्स, रेडियस ऑफ एस्क्राइब्ड सर्कल। बेटा तेजी से इसको हेडिंग डालेंगे, फर्स्ट हेडिंग डालेंगे रेडियस ऑफ एस्क्राइब्ड सर्कल, और उसको साथ में ब्रैकेट में लिख लेंगे, साथ में ब्रैकेट में लिख लेंगे। इसका नोटेशन बेटा इनका क्या होगा, आपका R1 R2 एंड R3। हाँ बेटा, अब यहाँ से पहले तो आप बेसिकली रफ डायग्राम बनाइए। अब जो डायग्राम बनाएंगे एक अच्छा डायग्राम बनाएंगे, जो ये ऊपर बना हुआ है इसी को मैं यूज करूंगा, और एक अच्छा डायग्राम बनाओ ताकि उस पर हम लोग छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन कर पाए। तो ये बढ़िया सा डायग्राम बनाओ। अरे बिना प्रज्वल बेटा, बिना डायग्राम के कैसे विजुअलाइज करेंगे, रजनीकांत तो थोड़ी ना है अपन, या फिर शेल्डन। पूरा डायग्राम बन जाए तो जल्दी चैट पे कंफर्म करो। नहीं बेटा, अभी एडी, अभी जैसे देखो मैं डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा। देखो I1 से अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन करता हूँ तो ये 90 डिग्री होगा, सब लोग देखिएगा, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, और ये भी 90 डिग्री होगा। ध्यान से देखिएगा, अगर पहले इसको 90 डिग्री को बनाइए, फिर हम लोग AD जो होगा वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं है। अभी मैं बनाऊंगा, अभी मैं बनाऊंगा जो कि उसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा। यश मिश्राम, वो AD अभी इंटरनल बाइसेक्टर नहीं है, अभी सिर्फ आपने I1 से पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को ज्वाइन किया है, और इसीलिए वो एंगल कितना आ रहा है बेटा, 90 डिग्री। चलो जल्दी आगे बढ़े, कृपया करके जल्दी डायग्राम बनाए। नो नो नो, नॉट नेसेसरी बेटा, सबके लिए है ना, आइसोसेलेस के लिए क्यों होगा। सर बेटा सबके लिए, जनरल के लिए वैलिड है। वो डायग्राम का विजिबिलिटी ऐसा दिख रहा है आइसोसेलेस है, बट हम लोग स्मॉल ए देखो मार्क किए हुए हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी जो है, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी जो है वो हम लोग अलग अलग ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, जल्दी डायग्राम पे आ जाओ बेटा। देखो रेडियस ऑफ द ट्रायंगल हम लोग निकालेंगे, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आपको अगर याद हो, मैंने रेडियस इन सर्कल की निकाला था डेल्टा बाय एस,
ये सबको याद होना चाहिए। डेल्टा बाय एस, मैंने क्यों बोला था ये उनके डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के हम उनको यूज करेंगे। तो सिमिलरली बेटा हम लोग किस किस का फॉर्मूला निकालेंगे, R1 R2 एंड R3 का। तो बेटा देखो, अगर मैं जनरल ट्राइंगल की बात करूंगा, ध्यान से देखो, अगर मैं जनरल ट्राइंगल की बात करूंगा तो ये जो देखो, ये जो आपका बी से सेंटर की तरफ लाइन जा रहा है, ये जो एंगल है ना, ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। दिस इज द एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी, दिस इज दी अगेन एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ सी। बट एक इंटरनल बाइसेक्टर भी आना बाकी है, तो मैं इसको ये बना रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। और ये जरूरी नहीं है बेटा डी से पास हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है डी से पास हो। यस, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए होगा, बट जनरल ट्रायंगल के लिए कोई जरूरी नहीं है वो बी से डी से पास हो। तो ये आपका जो मैंने अभी डायग्राम बनाया है, दिस विल बी योर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए। ठीक है, ये आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। दिस इज द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, मैं फिर से, जैसे हम लोगों ने, ध्यान से देखिएगा, जैसे हम लोगों ने क्या किया था, ट्राइंगल एरिया निकाला था, किसके लिए, इन सर्कल के लिए। मैं फिर से इसमें भी क्या करूंगा, एरिया निकालूंगा और उसकी मदद से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, R1 को। ठीक है, पहले R1 के लिए प्रूफ करेंगे, R2 R3 अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू लिख रहा हूं, तो डायग्राम पे बिल्कुल आंखें गड़ा के रखिएगा। बोले तो डायग्राम को और बड़ा कर देते हैं, डायग्राम को बड़ा कर देते हैं। ठीक है, डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। मैं लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कैन बी रिटन एज एरिया ऑफ ए बी आई वन, area of ABI1, area of ABI1 प्लस एरिया ऑफ, ध्यान से देखिएगा बेटा, एरिया ऑफ ACI1। अब मुझे बताओ इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी मिल जाए, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी मिल जाए। जल्दी सब लोग चैट पे कंफर्म करेंगे। बहुत बढ़िया, बीडीसी नहीं बेटा, बीडीसी तो लाइन है, बीडीसी को क्या करूंगा, BCI1। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माइनस कर लेंगे हम लोग क्या, एरिया ऑफ BCI1। तो जरा ध्यान से देखो डायग्राम में बेटा, BD नहीं, BCI1 होगा। तो बेसिकली आपके जो तीन एरिया होंगे ABI1, बेटा मेरे मार्क यहाँ पे देखो, ए है, ABI1, फिर ये आपका ACI1। तो आपने ये पूरा काइंड ऑफ समझ लो कि क्वाड्रिलेटरल उठा लिया, और ये जो ट्राइंगल BCI1 है इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, तो आपका जो बच गया वो ट्राइंगल ABC है, जिसको आप डिनोट करते हो किससे, डेल्टा से। यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, देखिएगा सब लोग। अब अगर मैं इसको देखता हूँ कि एरिया ऑफ AB1 है क्या, बेटा जरा बताना कि हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है ना बेटा, एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाइट यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकती है। देखो, अगर मैं ट्राइंगल, मैं पहले रफ में एक ट्राइंगल बना रहा हूँ बेटा, सब लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर ये मेरे पास ट्राइंगल है, राइट, ABC, ठीक है, तो इसका मैं एरिया देखो ऐसे लिख सकता हूँ। इसको अगर मैं एक्सटेंड करूंगा ना, अगर मुझे ABC का एरिया लिखना है, ये बचपन का फिर से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, अगर मुझे इसका एरिया लिखना है ना, एरिया बेटा ध्यान से देखिएगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ BC। और ये जो एल्टीट्यूड है ना, जरूरी नहीं है कि वो BC की तरफ जाए, BC को एक्सटेंड करके भी लिख सकते हो। तो ये जो AD है भले ही ट्राइंगल के बाहर है, बट दिस कैन बी एलिजिबल टू क्वालिफाई एज द एल्टीट्यूड। ये एग्जांपल समझे कि नहीं, चैट पे कंफर्म करो। अगर मुझे इस जो अभी मैंने रफ एग्जांपल लिया है, अगर मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखना है तो बेटा एल्टीट्यूड जरूरी नहीं है वो ट्राइंगल के अंदर हो। ये समझा कि नहीं, ये बहुत क्रूशियल है समझना, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा बेटा, अगर मैं AB को बेस बनाऊंगा ना, तो C से एल्टीट्यूड लूंगा। अभी मैंने BC से बेस बनाया है, तो AD एल्टीट्यूड होगा। ये समझा कि नहीं, ये बचपन की है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, वेरी गुड। अगर ये समझा तो बेटा इसको मैं हटा रहा हूं। अब देखो मैं अपने डायग्राम में इसको कैसे अप्लाई करता हूँ, सब लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। देखो, अब अगर मैं बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल AB1 की बात करता हूँ ना, तो देखो कहाँ गया, ये देखो BC AB बेस हो जाएगा इसका, सब लोग देखिए AB बेस हो जाएगा।
और ए बी आपकी जो साइड है, चलो एक बार ए बी को लिख लेते हैं, ए बी हो जाएगा राइट। अब आप ध्यान से देखो, ये जो I1 है ना, I1 से जो ए बी पे एल्टीट्यूड है वो ट्राइंगल के बाहर है, जो कि क्या है I1E। ध्यान से देखो, सेम एग्जांपल फिर से आ रहा है, I1E इसका एल्टीट्यूड है, तो मैं इसको लिखूंगा I1E। ये स्टेप सबको समझनी चाहिए, अगर ये समझा तो अपना डेरिवेशन हो गया पूरा, ये अपना हो गया डेरिवेशन पूरा, समझा। तो अब अगर मैं अगला लिखता हूँ बेटा, अगला लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा हाफ इनटू, अब AC I में बेटा AC को बेस पकड़ लो, AC को हम लोग बेस ले लेंगे, और अगर आप ऑब्जर्व करोगे इसका एल्टीट्यूड फिर से ट्राइंगल के बाहर है, जो कि हो जाएगा I1F, हो जाएगा I1F। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, और माइनस ये आपको इसमें कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं, तो दिस विल बी इक्वल्स टू हाफ। इसके लिए बेस आप ले लोगे क्या, BC, BC, और ये तो अपने को दिख ही रहा है दादा, ये तो अपना I से एल्टीट्यूड है किस पे, BC पे, तो आप सीधा बोल दोगे ये हो जाएगा I1D। अब सारी वैल्यूज को जरा सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं क्या आता है। देखो सब में आपका कॉमन आ गया हाफ, ध्यान से देखिएगा। फिर AB जो है ना, आपको नोटेशन अच्छे से पता है बेटा, AB इज इक्वल टू स्मॉल c, I1E डायग्राम में अच्छे से बना हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू R1 प्लस AC इज इक्वल्स टू स्मॉल b, डायग्राम में अच्छे से बना हुआ है, I1F इज अगेन R1, ध्यान से देखिएगा। फिर माइनस क्या आ जाएगा, BC इज A अगेन R1। फिर आप देखो दो सब में से R1 को अगर मैंने कॉमन निकाला तो आपको मिलता है डेल्टा इक्वल्स टू हाफ टाइम्स ऑफ, R1 को कॉमन निकाल लिया हमने, R1 को कॉमन निकाल लिया बेटा, ध्यान से देखेंगे, R1 को हमने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर जो बचेगा वो बचेगा B प्लस C माइनस A, B प्लस C क्या हो जाएगा माइनस ए। अब यार B प्लस C माइनस ए जो है ना, उस टर्म को जरा ध्यान से देखो आप बेटा, हमारा सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या कहता है, पेरीमीटर कहता है कि मेरी वैल्यू है A प्लस B प्लस C, आपको किसकी वैल्यू चाहिए, B प्लस C माइनस ए, तो एक काम करो, माइनस ए इधर लगा दो और एक माइनस ए इधर लगा दो, तो ये आपके पास क्या मिल जाएगा, देखो ये हो जाएगा B प्लस सी माइनस ए, और B प्लस सी माइनस ए को मैं लिख सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ, देखो ये 2s है, ये भी a उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ s माइनस ए, ध्यान से देखिएगा 2 टाइम्स ऑफ s माइनस ए, और आपको अगर नीचे 2 चाहिए तो डिवाइड बाय फर्दर 2 कर दो, तो b प्लस सी माइनस ए डिवाइडेड बाय 2, ध्यान से देखिएगा माइनस ए डिवाइडेड बाय 2 कैन बी रिप्लेस्ड बाय किससे बेटा, s माइनस ए से, s माइनस ए से। तो आपका R1 का फॉर्मूला जो बहुत ही बढ़िया बिल्कुल निकल के आता है, R1 इज इक्वल्स टू डेल्टा डिवाइडेड बाय s माइनस ए, s माइनस ए। अब अगर आपको अच्छे से डाइजेस्ट हुआ तो लिखना जल्दी से चालू करो, जिनको नहीं हुआ उनके लिए एक बार रिपीट करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने क्या किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकाला फिर से, जैसे हमने इन सर्कल के लिए किया था। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि ए, सब लोग जिनको समझा वो लिखना चालू करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी आई वन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी आई वन को ऐड करके अगर मैं बी सी आई वन को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरा डेल्टा निकलता है, विच इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, फिर मैंने ए बी आई वन का एरिया लिखा, विच इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो क्या लिखा, हाफ, बेस को मैंने अगर ले लिया ए बी तो बेटा आई वन से एल्टीट्यूड हो जाएगा R1, तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू ए बी इंटू I1E, जो कि हाफ ऑफ सी इंटू R1 है। सेम कहानी आपने किसके लिए की, एरिया ऑफ AC1, सेम कहानी किसके लिए की, BC1, और हमने सिंप्लीफाई किया तो आपका R1 आता है डेल्टा बाय S माइनस ए। अब मुझे R2 बताने की जरूरत है क्या, कि खुद से लिख लोगे, R2 लिख लोगे, अरे बहुत बढ़िया यश बेटा, बहुत बढ़िया। अबे मोहित, पैटर्न समझना, R1 किसके ऑपोजिट है, A के, R1 किसके ऑपोजिट है, A के, तभी तो नीचे S माइनस ए आया। बहुत बढ़िया सोहम, मोहित लिख खुद से, हाँ वेरी गुड। R2 बधाई हो, क्या होगा, यहीं पे लिख रहे हैं बेटा, डेल्टा बाय S माइनस बी, फिर R3 इक्वल्स टू डेल्टा बाय S माइनस सी। हाँ भाई, ये अच्छे से तीनों फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए।
भूमि बेटा R2 इक्वल्स टू होगा डेल्टा बाय S माइनस बी। आप सेम डायग्राम में वर्टेक्स को चेंज कर दो। अच्छा काम करो ना, A की जगह B करो, B की जगह A करो, R1 की जगह हो जाएगा R2 और सेम डेरिवेशन आ जाएगा। जल्दी लिखेंगे बेटा, जल्दी जल्दी लिखेंगे इसको। डन डन, वेरी गुड, डन। अब जल्दी आगे बढ़ते हैं। देखो, जब मैंने प्रूव किया था, अब सब लोग बोर्ड पे देखो, जब मैंने प्रूव किया था R इक्वल्स टू डेल्टा बाय एस, तो उसके सामने तीन और फॉर्मूले निकल के आ गए थे, किसके? हाफ एंगल फॉर्मूले के। बेटा सिमिलरली यहाँ पे भी तीन फॉर्मूले निकल के आ जाएंगे, क्योंकि डेल्टा बाय एस माइनस से हमारे किसी हाफ एंगल में बहुत तेजी से आता है, अगर आपको याद हो तो। मैं फिर से लिख रहा हूँ, मतलब यहाँ पे आप लोग कैसे लिखोगे इसको, फिर से नोट करके लिखोगे फिर से, और हमारे तीन फॉर्मूले निकल के आएंगे, ठीक है? कौन से तीन फॉर्मूले निकल के आएंगे, जल्दी देखो। tan, अरे बहुत बढ़िया अथर्व, बहुत बढ़िया, समझ गए। tan a बाई टू, ध्यान से देखो, tan a बाई टू का फॉर्मूला होता है बेटा डेल्टा बाय s इंटू एस माइनस ए। दो का लिख के बताऊंगा, तीन का आप करोगे। tan b बाई टू डेल्टा बाय s इंटू एस माइनस बी, ठीक है? ध्यान से देखो, डेल्टा बाय एस माइनस ए, ध्यान से देखो बेटा, डेल्टा बाय एस माइनस ए को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किससे? एस टेन है बाई टू से। देखो डेल्टा बाय एस माइनस ए, एस को उधर पटका तो ये वैल्यू हो जाएगी क्या? तो इसका मतलब है R1 को मैं लिख सकता हूँ बेटा डेल्टा बाय एस माइनस ए की जगह क्या लिख सकते हैं? एस टाइम्स ऑफ tan a बाई टू, एस टाइम्स ऑफ tan a बाई टू। तो R2 और R3 भी आपको समझ में आ ही गया होगा, दैट शुड बी इक्वल्स टू एस, कितना आ जाएगा? tan b बाई टू, और R3 हो जाएगा बेटा s tan टाइम्स ऑफ c बाई टू। तो ये जैसे ही आपने R1 R2 R3 डेल्टा बाय एस माइनस ए, डेल्टा बाय एस माइनस बी, डेल्टा बाय एस माइनस सी प्रूव किया, तो ये तीन फॉर्मूले समझ लो एक पे एक फ्री मिल जाएंगे, और जो आपको बाय हार्ट याद रखना है। तेजी से लिखो इसको, तेजी से लिखो। बेटा लिख के हो जाए तो कंफर्म करो। ठीक है। अच्छा, एक कल जहाँ पे हमने क्लास छोड़ा था ना, कल हमने जहाँ पे क्लास छोड़ा था, ठीक है? कहाँ गया भाई? कल हमने क्लास छोड़ा था, ध्यान से देखो। कल याद है हमने ये होमवर्क दिया था क्लास खत्म होने पे, R इक्वल्स टू 4R साइन A बाई टू साइन B बाई टू साइन C बाई टू। बेटा ये होमवर्क दिया था हमने, राइट? होमवर्क दिया था, राइट? तो आप देख ही पा रहे होंगे कि यार आर जैसे जैसे अपने सारे समझो कलर्स दिखाता है, जैसे अपने डेफिनेशंस और अपने फॉर्मूले दिखाता है, R1 R2 R3 भी उनके पीछे पीछे चलते हैं। तो बेटा सिमिलर फॉर्मूले हमारे R1 R2 R3 के भी आएंगे, सिमिलर फॉर्मूले हमारे किसके आएंगे बेटा? R1 R2 R3 के भी आएंगे। और वो फॉर्मूले मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, बट आपका ये जो दिख रहा है समझ ही गए होंगे कि आपको फिर से खुद से उसको प्रूव करके आना है, ठीक है बेटा? तो मैं ये तीनों फॉर्मूले लिख रहा हूँ, और बाय डिफॉल्ट वो आपका क्या हो जाएंगे? होमवर्क हो जाएंगे। तो जल्दी लिखेंगे। मैं R1 लिखूंगा, R2 R3 बेटा आप खुद से लिखोगे समझ के, वो होगा 4R, ध्यान से देखिएगा, 4R ये हो जाएगा साइन A बाई टू कॉस B बाई टू कॉस C बाई टू, ठीक है? अगर ये पैटर्न समझा तो R2 और R3 आप खुद से लिख पाएंगे। मैं 20 सेकंड्स दे रहा हूँ, R2 R3 खुद से लिख के चार्ट पे लिखो कि हो गया। बहुत बढ़िया श्रुतायु, बहुत बढ़िया।
पैटर्न समझ में आ जाना चाहिए। बहुत बढ़िया सोहेल, बहुत बढ़िया। नंदिनी, नौकिता, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, देखो तो R2 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। R2 हो जाएगा, सब लोग वेरीफाई करेंगे, 4R। देखो जो भी आपका R2 है तो साइन को पहले लिखो, और जो बच जाए वो किसमें लिख दो, कॉस में, कॉस A/2 कॉस C/2। ठीक है, और ये भी आपका क्या करो, 4R साइन C/2 कॉस A/2 कॉस V/2। तो ये बेटा तीनों फॉर्मूले जो हैं, तीनों भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। R1 R2 R3 में से कोई भी एक प्रूफ कर दो, बाकी अपने आप आपको समझ में आ जाने चाहिए, और मुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है फिर से कि दीज आइडेंटिटी शुड बी रिमेम्बर्ड। प्रूफ करने के साथ साथ वो आपको क्या होनी चाहिए बेटा, याद भी होनी चाहिए। ठीक है, हो गया लिख के, डन। तो जल्दी से बेटा ये मुझे प्रॉब्लम करके बताओ। ये 2 प्रॉब्लम करेंगे फिर हम लोग घर जाएंगे। ठीक है, एबीसी पार्ट जो है ना वो उसका आप करके, एबी पार्ट करेंगे अभी। अभी पेस्ट कर रहे हैं, रुको, कंट्रोल। ठीक है बेटा, क्वेश्चन पेस्ट कर रहे हैं, इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट जल्दी डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन दिख रहा है अच्छे से बेटा? ये 3 ऑप्शंस नहीं है, ये 3 ऑप्शंस नहीं है, ये तीनों पार्ट प्रूफ करने हैं। तो आप मुझे फर्स्ट और सेकंड अगले 1 मिनट में प्रूफ करो, नहीं तो अमित सर चिल्लाएंगे मुझे। जल्दी प्रूफ करो तो आगे बढ़े। फर्स्ट तो बिल्कुल बिल्कुल स्पीड ऑफ लाइट से होना चाहिए प्रूफ। अरे बहुत बढ़िया गौरी बेटा, बहुत बढ़िया। धुनेश वेरी गुड, नंदिनी वेरी गुड, सोहेल वेरी गुड। बेटा फर्स्ट जो है ना, बिल्कुल जो बेसिक फॉर्मूला बताया लगाओ और खत्म करो। यश वेरी गुड। डन 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 डन, वो दोनों हो गए। श्रद्धा वेरी गुड, गौरी बेटा वेरी गुड, निशिता, अंकुश वेरी गुड, विदित वेरी गुड, मिनाल वेरी गुड। चलो एक काम करता हूँ बेटा, फर्स्ट और सेकंड में जल्दी से डिस्कस कर देता हूँ ताकि आप होमवर्क में उसको करके आ सकें। देखो मैं फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल बकवास सवाल है। हाँ बेटा, सब लोग अभी जल्दी देखो, आर की वैल्यू देखो, एलएचएस से स्टार्ट करेंगे, सब लोग ध्यान से देखो। बेटा लिखना बंद करो। आर की वैल्यू जो है, मैं एलएचएस से स्टार्ट कर रहा हूँ, आर इज इक्वल्स टू डेल्टा बाय एस। ठीक है, फिर आर वन इज इक्वल्स टू डेल्टा बाय एस माइनस ए, जो हमने अभी अभी प्रूव किया। डेल्टा बाय एस माइनस बी हो जाएगा R2, एंड डेल्टा बाय एस माइनस सी हो जाएगा आपका R3। तो यार देखो, ऊपर जो बचा ना आपके पास डेल्टा पावर 4 बचा, और नीचे जो है ना एस एस माइनस है, एस माइनस बी, एस माइनस सी, भाई ये भी आपका हेरॉन्स फॉर्मूला से बेटा डेल्टा का स्क्वायर होता है। तो डेल्टा स्क्वायर नीचे बच गया, तो आपके पास आंसर आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर। इसमें बेटा कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फर्स्ट पार्ट में इजीली समझ में आना चाहिए। सेकंड पार्ट में बेटा फिर से एलएचएस से स्टार्ट करेंगे। तो R1 डिवाइडेड बाय R2, ध्यान से देखिएगा, R1 डिवाइडेड बाय R2, तो फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा बाय एस माइनस ए, डेल्टा बाय एस माइनस बी। तो बेटा ये हो जाएगा डेल्टा बाय एस माइनस ए, डेल्टा बाय एस माइनस बी, ये हो जाएगा डेल्टा बाय एस माइनस बी, डेल्टा बाय एस माइनस सी, प्लस डेल्टा बाय एस माइनस सी, डेल्टा बाय एस माइनस ए। तो ये सारी वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान दो बेटा। डेल्टा 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 स्क्वायर जो है ना, वो सब में से कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब नीचे देखो क्या बच रहा है, आपने डेल्टा स्क्वायर सब में से कॉमन निकाली, और नीचे जो है ना फिर से आपका एलसीएम, बेटा ये एलसीएम निकालने आना चाहिए। एलसीएम आ जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एलसीएम में आप एक बार कैलकुलेशन ध्यान से देखिएगा कि इन तीनों का एलसीएम आएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब यहाँ पे अगर एस माइनस ए, एस माइनस बी है, तो भाई ऊपर बचेगा एस माइनस सी।
यहाँ पे अगर s माइनस बी s माइनस सी है तो ऊपर बचेगा s माइनस ए, सिमिलरली यहाँ पे बचेगा s माइनस बी। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो पहला टर्म है डेल्टा स्क्वायर, देखो s प्लस एस हो जाएगा कितना 3s, माइनस, ध्यान से देखिएगा, माइनस आपके पास है देखो माइनस ए माइनस बी माइनस सी, आप माइनस निकालोगे तो आ जाएगा, एक बार लिख ही लेते हैं, आप निकालोगे तो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और नीचे आपके पास क्या बचेगा बेटा s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। तो देखो अगली स्टेप में ये भी खत्म हो जाएगा। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो यहाँ पे लिख रहे हैं, ये आ जाएगा डेल्टा का स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, और ये आ जाएगा आपका, देखो a प्लस बी प्लस सी होता है आपका ट्वाइस ऑफ सेमी पेरीमीटर, तो ये हो जाएगा 3s माइनस 2s, और मैं देखो नीचे जो है ना वो क्या कर रहा हूँ, एक s को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर मैंने एक s को मल्टीप्लाई किया तो नीचे बन जाएगा s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी, और ऊपर भी s बचेगा। तो बेटा ये जो क्वांटिटी फिर से हेरांस फॉर्मूला से डेल्टा स्क्वायर है जो कि आपके साथ कैंसिल हो जाएगी, और ये बचेगा 3s माइनस 2s s इंटू s हो जाएगा s का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, सेकंड पार्ट। जल्दी लिखेंगे इसको बेटा, जल्दी लिखेंगे, डन। इसको बेटा वहां से उठा के यहाँ पे कॉपी कर दिया अपन, ठीक है, डन, ठीक है। तो निकालो कॉपी, निकाल मतलब होमवर्क निकालो, देखो 2 होमवर्क में दे चुका हूँ, ठीक है, जल्दी। 11th का थर्ड पार्ट देखो ऊपर टिक किए हुए हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 7th होमवर्क है, 8th होमवर्क है, 11th का ए और बी हमने डिस्कस कर लिया, सी के सामने भी लिख रहा हूँ, सी भी होमवर्क है, ठीक है। और थोड़ी मेहनत करके आना। 12th का जो ये सी और डी 2 पार्ट हैं, यार चलो ठीक है, दोनों करके आना, फॉर्मूले याद हो जाएंगे, दोनों आप अटेम्प्ट करके आना, ये भी आपके क्या है, होमवर्क है। और लास्ट प्रॉब्लम जो है आपका 14th बेटा ध्यान से देखो, 12th के 2 पार्ट, 14 का एक, 11th का सी, 11th का सी, और 7th और 8th। भैया चैट पे कंफर्म करो होमवर्क क्लियर है कि नहीं। 3B हो गया, वेरी गुड सोहेल, होमवर्क कंफर्म है। मैं एक बार टैली कर रहा हूँ, 7th 8th, फिर आपके पास बेटा 11th का सी और 14th और 12th के दोनों पार्ट। तो आई गेस 7 to 8 प्रॉब्लम है, ये करके आइएगा, आपका फॉर्मूले सारे अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है बेटा। क्लास को एंड कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा अपना। अच्छा सब क्लियर हो, राइट, होमवर्क क्लियर है, होमवर्क क्लियर है, चैट पे कंफर्म करो तो क्लास को एंड करें। 6th बेटा नौकीदा, बेटा 6th हमने क्लास में डिस्कस कर लिया ना, 6th हो गया क्लास में, टोटल प्रॉब्लम 6 है, यस, ठीक है बेटा। चैट को क्लास को एंड कर रहे हैं, अपना ध्यान रखिएगा और बहुत सारी पढ़ाई करिएगा, ठीक है, ओके, टेक केयर।